कोई रियासती इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। नया बयान हल्फी देने वाले अरकान नशिस्तों से महरूम हो सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफखान का मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। कहा, तहरीक इंसाफ किसी मौके पर केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना होगा। आइन में दिए गए दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला जारी न होने पर सवालात उठा दिए। कहा, 15 दिन में अक्सरियती फैसला न आने से नजरसानी दरखास्तें गैर मौसर होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बातचीत होती रहती है, फैसला कुन हद तक नहीं पहुंच रही, मुस्तकबिल में भी बात करते रहेंगे। उम्मीद है हालात देखते हुए लोगों की सोच बदलेगी और अच्छा नतीजा निकलेगा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा, जबरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। आगे बढ़ने के लिए जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगा। मेरी गलती साबित की जाए, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास मसाइल के हल की सलाहियत ही नहीं। 10 साल में सूबे को कंगाल कर दिया। यूनिवर्सिटीज की जमीनें बेचने की नौबत आ गई। मरकज में अपनी हुकूमत थी तब इसलिए नहीं बोलते थे कि वजारतें चली जाएंगी। हद तक इज्जत का दावा करने पर वज़ीर आला का सिंध में मुफ्त ज़हनी इलाज कराऊंगा। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर तहरीक इंसाफ में फिर लड़ाई। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, शेर अफजल को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया, सीट वापस करने का भी मुतालबा किया। कहा, पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर रुकनियत मनसूख की गई। बानी पीटीआई ने भी फैसले की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन को जाली और शुएब शाहीन ने असली करार दे दिया। शेर अफजल मरवत बोले, मुझे सुने बगैर एक तरफा फैसला किया गया। बालाकोट के महानदी बाजार में सैलाब के बायस मजीद 8 दुकानें दरियाए कुनहार में बह गईं। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से तबाही। सैलाबी रैले सड़कों को बहा ले गए। पुलों को भी नुकसान। कई इलाकों का राबता कट गया। शिगर में ग्लेशियर पिघलने से दरिया में तुग़यानी। राबता सड़क बहने से मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। खैबर की वादिया तीरा में एक गाड़ी पानी में बह गई। लोअर दीर के नदी नालों में भी तुग़यानी। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। सखर, सांगड़, नवाबशाह, खैरपुर समेत सिंध भर में बारिशें। सखर में नशेबी इलाके पानी में डूब गए। पानी दुकानों और घरों में दाखिल। तजारती मराकज़ बंद हो गए। घोटकी, कंदकोट और सांगड़ में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नवाबशाह, मीरपुर खास, काजी अहमद, कश्मोर में भी बारिश। जूही में बारिश के बाद FP बंद पर जगह जगह गड्ढे पड़े गए। टंडोवाला यार में भी सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद डूबने और करंट लगने से 4 बच्चे जाँ बहक। बनीगाला के इलाके में तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। उम्रें 10 और 12 साल थीं। F11 में पानी में खेलते हुए 2 बच्चों को करंट लगा। आईएसको ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, इमारत पर फायर किए गए मिसाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल को जुर्म का फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। इसराइल को हमले में अमेरिका की मदद शामिल थी। इस्माइल हनिया को इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए शहीद कराया। बरतानवी अखबार का दावा। टेलीग्राफ के मुताबिक तेहरान के गेस्ट हाउस के 3 कमरों में बम नस्ब किए गए। धमाका खेज मवाद ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाया गया। धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट वाक़े से पहले ईरान छोड़ चुके थे। हमास ने खबरों की तरदीद कर दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान ने हमले में मुलविस होने के इल्ज़ाम में अपने 24 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया।
अमरीका की मशरक़ वस्ता में इजाफी फ़ौज भेजने की तैयारी। तैयारा बरदार बहरी बेड़ा, लड़ाका तैयारे और ज़मीनी मिसाइल सिस्टम भेजे जाएंगे। इसराइल की लेबनान और शाम की सरहदी इलाके पर बमबारी। खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र मुतादिद एयरलाइंस ने ईरान, लेबनान और इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने से टेलीफोनिक राबता। कहा, इसराइल से बदला लेने के हक़ से ईरान किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस का जज तब्दील। नासिर जावेद राना इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज नामजद। अडयाला जेल में रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील की अदम हाजिरी पर जिरह मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत ने बानी पीटीआई की बेटों से फ़ोन पर बात कराने की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया से जवाब मांग लिया। केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, IMF प्रोग्राम में दाखिल हुए ये एक कड़वी गोली है। प्रोग्राम वक्ती तौर पर बेल आउट पैकेज है, मसाइल का हल नहीं। बरामदात को फ़रोग देकर कर्ज़ों से जान छुड़ा सकते हैं। इख्तलाफात को कुछ अरसे के लिए पसे पुश्त डालना होगा। मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल को चलाना है। 2018 में एक अनाड़ी को लाए, सरमायाकार मुल्क छोड़कर चले गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। धरना अवामी क़ुव्वत बनता जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए। इजाफी टैक्स और कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करेंगे। IPPs के नाम पर मखसूस तबके को फ़ायदा दिया जा रहा है। लोगों ने मोटरसाइकिल बेचकर बिजली के बिल अदा किए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा की शिकार बनी है। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो गया। शहरी पानी में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शेखुपुरा, रुझान, लियाकतपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कहरोड़ पख्ता में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। जलालपुर, पीरवाला, उच्च शरीफ, शुजाआबाद में भी बारिश। कराची समेत सिंध भर में 2 लाख घर सोलराइज होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, 50,000 सोलर सिस्टम अक्टूबर में इंस्टॉल हो जाएंगे। सिस्टम से 1 पंखा और 3 बल्ब चलेंगे। शफाफ तरीके से तकसीम की जाएगी। आवाम पर बिजली बिलों का बोझ कम होगा। मंसूबे के लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे हुए हैं। ग्रीन पावर प्लांट भी लगाएंगे। 400 मेगावाट मंसूबे के लिए ज़मीन हासिल कर ली। फैसलाबाद में जली हुई गाड़ी से 3 अफराद के ढांचे बरामद। हुक्काम का जाए वक़ुआ का दौरा। फॉरेंसिक टीम्स ने शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कबाड़ का काम करने वाले शख्स ने बताया कि उसका बरादर निस्बती अपने 2 दोस्तों के हमरा कार किराए पर लेकर गया था। कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मोमिनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजिम जख्मी हालत में पकड़े गए। 2 फरार हो गए। हुकाम के मुताबिक मुलजिमों ने गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन में शहरी को कत्ल किया था। मुलजिमान ज़िला गरबी में वारदातें करते थे। लाहौर, फैसलाबाद, जहलुम, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का एक्शन। 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिमान से धमाका खेज मवाद, असलहा, मोबाइल फ़ोन बरामद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का राबिता। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ और आज़ादी फ़लस्तीन रियासत के क़याम के लिए हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान की दरख्वास्त पर OIC का इजलास जल्द बुलाने का इम्कान। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने CTD की 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत पर 6 अगस्त को नोटिस जारी। जज ने कहा, रिकॉर्ड कई बार आ चुका है, पेश न किया तो फैसला कर लूंगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रशिकाई स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा, चीनी माहिरीन के वफ़द से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का इरादा रखते हैं। मकामी सनतों को सस्ती बिजली देने के लिए अपनी ग्रिड एंड ट्रांसमिशन कंपनी कायम की। चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा नाकिस पॉलिसीज के बायस खैबर पख्तूनख्वा बाकी सूबों से पीछे रह गया। पीटीआई की गलत पॉलिसी से आवाम मुश्किलात का शिकार है। मखसूस टोला धमकियां देने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटीज की जमीनें नहीं बेचने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नून लीग का सिर्फ ख्वाब रह गया। एक बयान से उनकी दौड़ें लग जाती हैं। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नए शफाफ इंतखाबात हैं। बानी पीटीआई लंदन भागने वालों में से नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा दौरा फ्रांस के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। मुखालिफिन जलने कुड़ने से बाज रहें। यूरोप में कश्ती की सैर की वीडियो पर सोशल मीडिया पर तनकीद के जवाब में कहा जिसे जेल की काल कोठरी घबराहट में मुब्तला ना कर सकी, कश्ती की सैर कैसे परेशान कर सकती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 10 अगस्त तक जवाब तलब। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां मोहम्मद रशीद की दरख्वास्त जमानत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समाअत। अदालत ने 7 अगस्त को प्रोसिक्यूशन से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। 35 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत में 10 अगस्त तक तौसी। प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब। लाहौर में तूफानी बारिश की वजह से जौहर टाउन में सड़क पर पड़ने वाला शग्गाफ पूर्ण नहीं किया जा सका। गुज़श्ता रात गड्ढे को बंद करने के लिए काम का आगाज किया गया जो मुकम्मल नहीं हो सका। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज में पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। पंजाब को एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करने वाला पहला सूबा होने का एजाज़ हासिल हुआ। पंजाब मोटरवेज पर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। बलोचिस्तान के इलाके संजावी में बारिश, सैलाबी रैलों से कई सड़कें बंद। तेज बारिश से मकान गिर गया। झलमक्सी के नदी नालों में तोग़यानी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गैस पाइपलाइन की मरम्मत। कराची में कल सुबह 8 से रात 8 बजे तक कुछ इलाकों में गैस फराहमी बंद रहेगी। कोरंगी, हाशिम गोट, मानसहरा कॉलोनी मुतासर होंगे। इस्लामाबाद में मारगला रोड की तामीरो कुशादगी के मंसूबे पर काम का आगाज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुआयना किया। तामीराती काम 14 अगस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म। कहा साइकिल ट्रैक भी तामीर किया जाए। मारगला एवेन्यू को मरी रोड से मुंसलिक किया जाएगा।